नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा विषय है कमल। कमल का फूल हमारे लिए कितना उपयोगी होता है और हम इन्हें कौन कौन से फ़ायदों के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। कमल के जो फूल होता है और उसके जो फल होता है जिसे कमलगट्टा कहते हैं, वह हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। ये तालाब और जलों में अधिक उत्पन्न होता है या पाया जाता है। कमल को हम कमल, संस्कृत में से पंकज भी कहते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के मत से कमल को शीतल, देह को सुंदर करने वाला और मधुर माना जाता है और यह बहुत से रोगों को दूर किया जाता है। कमल को सफ़ेद कमल, रक्त कमल और नील कमल 3 प्रकार के माने जाते हैं और यह कमल दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जो हमारा सफ़ेद कमल होता है वह हमारे आँखों की ज्योति के लिए बहुत लाभकारी होता है और सूजन को भी कम करता है। जबकि लाल कमल जो होता है वह कड़वा होने के साथ साथ यह हमारे रक्त शोधक और कफ को दूर करता है और हमारे वात को शांत करता है और यह वीर्यवर्धक भी होता है। जबकि नीला कमल जो होता है वह रुचिकारक होता है और यह हमारे बालों को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। अगर इसका हम सेवन करते हैं तो हमारे बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाता है। इसकी जो जड़ी होती हैं, जो इसकी कमल की होती हैं, वह कड़वी होती हैं, लेकिन यह कफ और पित्त में लाभकारी होती हैं और इसको जो केसर होता है वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि वीर्यवर्धक होता है और कफ पित्त को नष्ट करने वाला माना जाता है। आइए और भी जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। टिप्स नंबर 1, अगर किसी को खूनी बवासीर की परेशानी हो तो इसकी केसर को शक्कर और मक्खन के साथ आप मिक्स करके खाइए। अगर आप इसका प्रातःकाल सेवन करते हैं तो आपके खूनी बवासीर से खून आना बंद हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, गुदाद्वार के निगमन में कोमल पत्ते प्रातःकाल शक्कर के साथ लेने चाहिए। यह बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 3, रक्त अतिसार युक्त पुराने बुखारों में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप उसमें अनार के छिलके, इसका कमल का केसर, इनको तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें और इसको पीस कर चावल के पानी के साथ लेने से बहुत लाभ मिलता है। टिप्स नंबर 4, जिन स्त्रियों का गर्भ हमेशा गिरता रहता है या फिर उन्हें महीने 2 महीने 3 महीने चढ़ जाते हैं और उनका किसी भी कारण गर्भपात हो जाता है, अगर वह इसके बीज का सेवन करते हैं तो उनके गर्भ को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है और उनका गर्भ अच्छे से रहता है और अपने शिशु को देखने के लिए वह गर्भ तैयार हो जाता है। टिप्स नंबर 5, इसके फूल पित्त जनित बुखार को कम करते हैं। पीलिया रोगियों के लिए भी कमल का फूल बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 6, अगर किसी को चेचक की बीमारी हो गई हो तो इसके फूलों का शरबत बनाइए और उस रोगी को देने से चेचक की बीमारी में बहुत राहत मिलने लगती है। बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाए या दांत निकलने हों, दाढ़ निकलती हो उनकी, अगर आप कमलगट्टे के अंदर रहने वाली हरी पत्ती को उन्हें खिलाते हैं तो उनको बहुत राहत मिलती है। टिप्स नंबर 7, इसके केसर को मुल्तानी मिट्टी और मिश्री के साथ देने से अत्यधिक रजिस्ट्राफ बंद हो जाता है और यह खूनी बवासीर में मैंने बताया था बहुत लाभकारी होता है अगर आप इसे मक्खन और मिश्री के साथ चाटते हैं या खाते हैं। टिप्स नंबर 7, कमल के फूल की पंखुड़ियों को तोड़ते समय एक तरह की शहद जैसा रस निकलता है और यह पद्म मधु के नाम से जाना जाता है। इस मधु को नेत्र में आंजने से यानी कि अगर सुरमे की तरह आप लगाते हैं तो आपके नेत्र के बहुत से प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। टिप्स नंबर 8, किसी का स्तन ढीले हो गए हों या फिर आप लोग चाहते हो कि हमारे जो स्तनों का साइज़ है वो कम हो जाए तो आप इसके बीजों को पीसिए, उसमें शक्कर और दूध मिलाकर इसका सेवन कीजिए। सेवन करने से आप देखेंगे आपके स्तन पहले की तरह टाइट हो चुके होंगे। टिप्स नंबर 9, जो इस कमल का जो केसर होता है वह मुल्तानी मिट्टी और मिश्री के साथ इसके चूर्ण बनाइए। उसकी पंखी लेने से आपको रक्त दर और रक्त आश में बहुत लाभ मिलने लगता है। टिप्स नंबर 10, कमल की जो जड़ें होती हैं इसको पानी में घिसकर लेप बना लें और इसे दाद या दूसरे त्वचा रोगियों पर लगाते हैं तो आपके त्वचा रोग और दाद में बहुत राहत मिलती है। टिप्स नंबर 11, कमल की डंडी को नाग केसर को पीसकर दूध के साथ पिलाने से दूसरे में होने वाला गर्भस्राव भी मिट जाता है। टिप्स नंबर 12,
कमलगट्टे को आग पर सेक कर उसका छिलका उतार लीजिए, उसके अंदर सफ़ेद मगज को पीसकर मिला लीजिए, फिर उसे शहद से चाटते हैं तो आपके वमन की शिकायत दूर हो जाती है और आपको इससे बहुत फ़ायदा होता है। धन्यवाद।